बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैथ्स क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा होता है और -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर होता है। इसके बाद जो है वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। हम एवेलुएट आयोटा रेज़ पावर 7। आयोटा रेज़ पावर 7 जो है इसको एवेलुएट करना है। तो इसको जो है वो हमने ये जो ऑड पावर है इसको इवन बना लेना है। इसको हम करते हैं आयोटा 6 + 1। 7 को हम 6 + 1 लिख लेते हैं और आयोटा 6 अलहदा हो गया, डॉट आयोटा 1 पावर जो है वो अलहदा हो गई। दिस इज इक्वल टू, अब ये इवन नंबर बन गया है। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़ पावर 3 डॉट आयोटा। आयोटा स्क्वायर जो है ये हमने पढ़ा है कि -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये -1 रेज़ पावर 3 डॉट आयोटा। दिस इज इक्वल टू, अगर -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा और ये -1 डॉट आयोटा, और ये अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइनस आयोटा आंसर आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सेकंड पार्ट में गिवन है हमें आयोटा 50, तो ये ऑलरेडी इवन है। इसको हम जो है वो आयोटा स्क्वायर का मल्टीपल बना लेते हैं जो कि 25 आ जाएगा। 2 25 = 50 और ये आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो हम -1 लिख लेते हैं। तो -1 रेज़ पावर 25, दिस इज इक्वल टू, ये पावर अब ऑड है तो ये -1 ही रहेगा और यही आंसर आ गया इसका। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट इसका आयोटा 12। आयोटा 12 में हम जो है वो ऑलरेडी इवन पावर है, हम इसको जो है वो मल्टीपल बना लेते हैं 2 का। 2 6, दिस इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह हम -1 लिखेंगे, तो ये -1 रेज़ पावर 6 आ जाएगा। अब ये -1 की पावर 6 इवन नंबर है पावर, तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा। और अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट हमें गिवन है माइनस आयोटा रेज़ पावर 8। तो अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा को -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ पावर 8। माइनस को अलहदा कर लिया और आयोटा को अलहदा कर लिया है। अब हम -1 की पावर 8 अलहदा कर लेते हैं और आयोटा की पावर 8 जो है वो अलहदा कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ पावर 8 जो है ये स्टूडेंट इवन पावर है तो ये +1 हो गया, और आयोटा रेज़ पावर 8 जो है इसको हम आयोटा स्क्वायर रेज़ पावर 4 कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं, इसकी पावर 4 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा -1 की पावर 4 जो है वो चूँकि 4 इवन है तो ये +1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स। माइनस आयोटा रेज़ पावर 5 है, तो हम -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा कर लेते हैं। माइनस को अलहदा कर लिया और आयोटा को अलहदा कर लिया। दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 5 जो है वो अलहदा हो गई, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा रेज़ पावर 5 अलहदा हो गई। दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 5 है, पावर जो है वो अगर ऑड हो तो ये माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय इसको हम आयोटा 5 को लिख सकते हैं आयोटा 4 + 1। दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा 4 को हमने अलहदा कर लिया है और आयोटा 1 को अलहदा कर लिया। ये 4 को अलहदा इसलिए किया है कि ये 2 का मल्टीपल बन जाएगा। -1 मल्टीप्लाइड बाय
आयोटा 4 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर डॉट आयोटा, दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख लेते हैं, -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, दिस इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर जो है वो 1 आ जाएगा क्योंकि पावर इवन है, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, प्लस माइनस माइनस और आयोटा 1 जार आयोटा, तो ये आंसर आ गया है इसका। अब हम स्टूडेंट्स इसका लास्ट पार्ट करते हैं, 6 पार्ट। इसमें आयोटा रेज पावर 27 जो है वो गिवन है, इसमें आयोटा 27 जो है वो ऑड है, इसको हम 26 प्लस 1 कर लेते हैं ताकि 26 को हम मल्टीपल बना लें 2 का, डॉट आयोटा 1, दिस इज इक्वल टू आयोटा 26 को जो है वो हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज पावर 13 डॉट आयोटा, दिस इज इक्वल टू -1 लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर की जगह हम जो है वो -1 लिख सकते हैं डॉट आयोटा, और इसकी पावर जो है वो 13 आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू 13 ऑड है पावर तो इसलिए -1 ही रहेगा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, इसमें ये गिवन टर्म है और कहा गया है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब इसका अगर कॉन्जुगेट लेते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, जब इसका कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा कर लेंगे, आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा और रियल जो है वो वैसे ही रहेगी। अब सेकंड पार्ट जो है वो अगर देखें तो ये जो है वो 3 माइनस 5 आयोटा है, तो इसको हम z के इक्वल लेट करते हैं, z इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा, जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 माइनस 5 आयोटा होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आयोटा, हमने सिर्फ आयोटा यानी इमेजिनरी टर्म का जो है वो साइन चेंज करना है, रियल वैसे ही रहेगी, तो ये z कॉन्जुगेट जो है वो 3 प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। अगर हम थर्ड पार्ट करते हैं तो थर्ड पार्ट में हमें गिवन है माइनस आयोटा, तो यहाँ पर बस इमेजिनरी पार्ट ही गिवन है, हम इसको लिख सकते हैं 0 माइनस आयोटा, रियल पार्ट हमारे पास नहीं था तो हमने इसकी जगह 0 लिख लिया, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू 0 वैसे ही रहेगा, आयोटा का प्लस हो गया तो ये कॉन्जुगेट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, z कॉन्जुगेट 0 प्लस आयोटा, या हम इसको z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट है, कॉन्जुगेट हमने फाइंड करना है तो लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आयोटा होल कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -3 वैसे ही रहेगा क्योंकि ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, +4 था ये -4 हो गया, इस तरह से ये कॉन्जुगेट आ गया है। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करते हैं, तो फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है -4 माइनस आयोटा, तो लेट करते हैं z इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा, अब कॉन्जुगेट अगर हम इसका लें z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 माइनस आयोटा होल कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -4 रियल है ये वैसे ही रहेगा और इमेजिनरी जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -4 प्लस आयोटा आ गया है। अब 6 पार्ट अगर हम देखें तो 6 पार्ट में आयोटा -3 है, हम इसको लेट कर लेते हैं z के इक्वल, z इज इक्वल टू आयोटा -3 और कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड आयोटा -3 होल कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा जो है वो पहले आ गया है
तो इसका साइन चेंज कर लेंगे, माइनस आयोटा हो गया और -3 वैसे ही रहेगा रियल। इसको रीअरेंज अगर हम कर लें तो -3 माइनस आयोटा लिखा जा सकता है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दीज आर द गिवन टर्म्स। अब इसमें हम देखें x और y वेरिएबल हैं, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएं, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, और ये +1 है दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया है। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, ये भी रियल है और ये भी रियल है, रियल को रियल के साथ ही ऐड करना है, ये याद रखना है आपने, और इमेजिनरी को हमेशा इमेजिनरी के साथ। यह इमेजिनरी एक ही है नंबर और रियल 2 हैं, तो इनको हल कर लेते हैं। 4 माइनस 1 3 आ गया, 3 माइनस 3 आयोटा। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हकीकी और इमेजिनरी का मुआवजा करते हैं हम। इधर रियल जो है वो x है, इधर रियल जो है वो 3 है, तो x इज इक्वल टू 3 आ गया, और उसके बाद y इधर जो है वो इमेजिनरी है और इधर -3 इमेजिनरी है, तो y इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई हैं।